हेलो, जय हिंद एंड वेलकम ऑल। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरोस कंसेप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 4 टू द पावर 145 इंटू 5 टू द पावर 234। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमने देखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन में 5 और 2 के कितने पेयर मल्टीप्लाई होते हुए हमें दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर हमारे पास 10 है और 2 की पावर हमारे पास 10 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 जीरोज आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर बराबर नंबर ऑफ पावर है दोनों की तो उतनी ही जीरोज आ जाएगी, और अगर दोनों में से किसी की पावर कम है तो फिर उतनी जीरो रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 की पावर 8 लिखा इधर, इंटू में 2 की पावर हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 8 जीरोज आएंगे इधर, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ 2 ज़्यादा हैं तो हमें नंबर ऑफ 5 काउंट करना है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 4 की पावर 145 है, तो 4 को पहले हम एक प्राइम नंबर की फॉर्म में यानी कि 2 की पावर में इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2, इस पूरे की पावर हमने देखा 145 है। इसके साथ मल्टीप्लाई होते हुए हमें दिखा 5 की पावर 234। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 290 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 234। अब इन दोनों में से हमने देखा कि 5 की पावर छोटी है, यानी कि इतनी ही जीरोस हमारे पास इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर आएगी, ठीक है। तो 234 जीरोस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फिर से एक एक्सप्रेशन दिया है, हमें इसमें बताना है कि इसको सॉल्व करके इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोस दिखेगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। 5 इंटू 10 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 55 इंटू 65 इंटू 125 इंटू 80। अब हमने देखना है इन सभी नंबर्स में कितने नंबर ऑफ 5 हमें दिखते हैं और कितने नंबर ऑफ 2s हमें दिखते हैं, इतना हमने इसमें से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 की पावर 1 हमें यहाँ से निकलते हुए दिखा। इसमें हमने देखा 5 इंटू में 2, इसमें हमने देखा 5 की पावर 2 हमारे पास यहाँ से निकलते हुए दिखा। इसमें हमने देखा 5 इंटू में 2 की पावर 3, ठीक है। इस 50 में हमने देखा 5 की पावर 2 इंटू में 2। इस 55 में हमने देखा 5 इंटू में 11। इस 65 में हमने देखा 5 इंटू में 13। इस 125 में हमने देखा कि 5 की पावर 3। इस 80 में हमने देखा 5 इंटू में 2 की पावर 4। इस 80 में हमने देखा 5 इंटू में 2 की पावर 4। अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितनी बार 5 मिला और कितनी बार हमें 2 मिला। तो हम देख सकते हैं 5 की पावर 1 यहाँ पर है, 1 2 4 5 7 8 9 12 और 13, यानी कि 5 हमारे पास है 13 टाइम्स। अब हमने देखना है कि हमारे पास 2 कितनी टाइम्स हमें यहाँ पर दिखा है। अब हमने देखना है 2 हमारे पास कितनी बार है, 1 और 3 4 हमारे पास हो गया, ये 5 और 4 हमारे पास, ये 9 बार हमें 2 दिख गया इधर। तो 2 की पावर हमारे पास 9 है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 9 टाइम्स आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें कितनी जीरोस दिखेगी। तो आप देख सकते हैं ये सभी हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, 1 इंटू में 2 इंटू में 3, इस तरीके से हम पहुंच गए 100 तक। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, n नेचुरल नंबर्स आते हैं, तो हम एक तरीका ये लगा सकते हैं यहाँ पर n डिवाइड बाय 4 माइनस में 1, हम ये यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए। तो जब हमने 100 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25 माइनस में 1, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस हमें मिल गया यहाँ से 24 जीरोस, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये 100 है, सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 20। अब इस 20 को हम फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। जब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 24, यानी कि 24 जीरोस रही होंगी इस क्वेश्चन में जब इसको हमने सॉल्व किया होगा। एक तरीका और हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जब हमने 1 से 100 तक देखा तो हमारे पास ज्यादा बार तो 2 या 2 की पावर वाले नंबर मल्टीप्लाई में हमें दिखेंगे और कम टाइम्स हमें दिखेंगे 5 या 5 की पावर वाले नंबर। तो हमने क्या करना है कि 5 की पावर वाले नंबर्स को ही हम काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 100।
100 को हम पहले डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, फिर हम 100 को डिवाइड करेंगे 25 से, यानी कि 5 की पावर 2 से हम फिर से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 100 को 5 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 20। जब हमने इस 100 को 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4। तो अब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमें मिल गई 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ये फिर से एक एक्सप्रेशन दिया गया है 5 इंटू 10 इंटू 15। अब आप देख सकते हैं सभी नंबर में 5 छुपा है कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में अप टू 250 तक। तो जब हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो हमने देखा कि सभी नंबर में से जब 5 कॉमन निकला यानी कि 50 बार ये 5 कॉमन निकल गया हमारे पास, तो 5 की पावर 50 हमारे पास यहाँ से कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 1 इंटू में 2 इंटू में 3, इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच गए 50 तक। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है इस पूरे एक्सप्रेशन में से कि कितने नंबर ऑफ टूज हमें यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 की पावर 50 यानी कि ये 5 नंबर ऑफ 5 हमारे पास पहले से ही ज़्यादा है और यहाँ से भी कुछ निकल जाएंगे 1 से लेकर 50 तक। तो हमारे पास अब जो कम वैल्यूज़ हैं यानी कि जो कम नंबर्स में प्रेजेंट है यानी कि 2 और उसकी पावर वाले नंबर, तो हम अब 2 की पावर वाले नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से लेकर 50 तक यानी कि 50 को हमने डिवाइड करना सबसे पहले 2 से, फिर 50 को हमने डिवाइड करना है 2 की पावर 2 से यानी कि 4 आ गया, फिर 50 को हमने डिवाइड करना है 2 की पावर 3 से, ये आ गया हमारे पास 8, फिर 50 को हमने डिवाइड करना है 2 की पावर 4 से जो कि आ जाएगा हमारा 16, फिर 50 को हमने डिवाइड करना है 32 से। इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि 64 फिर 50 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी बार हमें 2 की वैल्यूज हमें मल्टीप्लाई होते हुए दिखेंगी जब हम यहाँ से 5 से 250 तक जाएंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया 50 को 2 से डिवाइड किया हमारे पास वैल्यू आ गई 25, ये आ गया हमारे पास 12, ये आ गया हमारे पास 6, फिर 3 आया हमारे पास, फिर 1 आया। अब जब हम इन सभी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 47, यानी कि 2 की पावर हमारे पास 47 टाइम्स थी और 5 की वैल्यू हमारे पास 50 टाइम्स थी। अब यहाँ से भी हमारे पास कुछ नंबर ऑफ 5 और मिल जाएंगे तो वो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इन दोनों में से पहले से ही जो 2 है ये कम नंबर में प्रेजेंट है, यानी कि इतनी नंबर ऑफ जीरोज इसमें होंगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यूज दी गई है 1 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4, इस तरीके से करते करते आ गए 25 की पावर 50 तक। अब आप देख सकते हैं 1 से लेकर 25 तक जो इवन नंबर्स रहे होंगे यानी कि जिन जिन में 2 छुपा रहा होगा वो हमारे पास 12 ओकेजन रहे होंगे, यानी कि 12 बार हमने इवन नंबर देखा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जब हमने 5 की काउंटिंग करी तो हमारे पास सिर्फ 4 से 5 बार वो आया। एक बार हमारे पास 5 के केस में आया, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर हमारे पास 25, यानी कि हमारे पास सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 बार हमें देखने को मिला जिसके अंदर 5 छुपा हो। तो हम इसके बेसिस से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, ठीक है, और आप देख सकते हैं बेस के नंबर की पावर सभी में डबल चल रही है, यानी कि 5 की पावर हमारे पास यहाँ पर 10 है, ये हमारे पास 20, ये 30 है हमारे पास, ये 40 है हमारे पास, ये हमारे पास है 50। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 10 की पावर 20 का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के एंड में लास्ट में 20 जीरोस तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 20 है तो ये सीधा सीधा 20 जीरोस हमारे पास पहले से ही आ गई। अब हम यहाँ पर अगला स्टेप लिखेंगे 5 की पावर 10 इंटू में इस 15 को जब हमने एक्सपेंड किया यानी कि 5 की पावर 30 इंटू में 3 की पावर 30, ये हमारे पास है 20 की पावर 40। अब 20 की पावर 40 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 40 इंटू में 2 की पावर 40, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इस 20 की पावर 40 को ब्रेक करके। ठीक है, इंटू में 25 की पावर 50 है हमारे पास, यानी कि 5 की पावर हम इसको भी 100 लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर आप देखें 10 की पावर 40 का मतलब ये कि 40 जीरोज और हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि 5 और 5 हमारे पास यहाँ पर है और 2 हमारे पास यहाँ पर है, यानी कि 5 की पावर 10 और 5 की पावर 30 हमारे पास यहाँ पर ये दिख गया। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 40 इंटू में 2 की पावर 40, ये हमने फिर से सॉल्व किया तो हमारे पास 40 जीरो और मिल गई, तो हमने यहाँ पर ये ऐड करते हुए यहाँ पर लिख दी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सभी वैल्यूज़ में से हमारे पास बस अब ये बचा है 5 की पावर 100। अब इस 5 की पावर 100 के लिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ 2 और उसकी पावर हमें देखनी पड़ेगी कि कितने नंबर ऑफ 2 की पावर इसके साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं।
तो अब आप देख सकते हैं 25 से ठीक पहले वाला नंबर क्या था, वो है 24। तो 24 की पावर रही होगी 48, जो कि मल्टीप्लाई है ये पूरी वैल्यू किसके साथ, 5 की पावर 100 के साथ। अब 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 3, इस पूरे की पावर हमने लिखा 48 इंटू में 5 की पावर 100। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 यानी कि ये हो गया हमारे पास। अब ये 2 की पावर 3 के साथ जब हमने 48 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 144 इंटू में इसके साथ है 5 की पावर 100। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों में से 5 की पावर कम है इस, तो यानी कि हमारे पास 100 जीरोस और मिल गई। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 200। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि 1 इंटू में 2 रेज टू पावर 2, इसी तरीके से करते करते हम 10 की पावर 10 तक पहुंच गए। हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके कितने नंबर ऑफ जीरोज इसके एंड में हमें दिखेगी। देखिए सबसे पहले तो हमने यही देख लिया कि 10 की पावर 10 है, यानी कि 10 जीरोज तो यहाँ पर सबसे पहले रहेगी। ठीक है, अब जब आप 1 से लेकर 9 तक आएंगे तो आपको 2 या 2 की पावर वाले नंबर ज़्यादा दिखेंगे और 5 और 5 की पावर वाले नंबर आपको कम दिखेंगे। यानी कि हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि 5 या 5 की पावर वाले नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ही बैठा है, 5 की पावर 5 है हमारे पास, ये यानी कि 10 जीरो तो यहाँ पर है ही पहले से, और 5 जीरो हमें यहाँ से मिल जाएगी। 5 की पावर 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि हमारे पास 5 जीरो और आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी।